बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैंने कल फिर पंजाब यूनिवर्सिटी गया था और उसके नतीजे में शादमान से फिर मुझे जाना पड़ा कहीं और ये अल-बलाग, ये देखें ज़रा, देखें ये अल-बलाग वालों का है। इस पर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, अगर कैमरामैन दिखा सके तो फ़ोन नंबर भी है। इस साइड पर है या दूसरी साइड पर है? ये दूसरी साइड पर है। ये फ़ोन नंबर है इस पर? नहीं, फ़ोन नंबर नहीं है। बहरहाल ये मुख्तलिफ जगहों पे एक कंपनी है जिससे मैं उनका आपको कार्ड दिखा देता हूँ। ये इनसे मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, पढ़ा जा रहा है। तो ये इसकी बैक साइड है ताकि सबके पास ये चीज़ आ जाएगी कि लैंडमार्क मैं जहाँ गया था कल, जहाँ से मुझे ये मिला है। आपको मैंने बताया था कि मेरे प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम अब्दुल रहमान ताहिर साहब है, यहाँ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते रहे हैं और अल्लाह का शुक्र कि जिस इदारे में मैं पढ़ता रहा हूँ वहाँ के डायरेक्टर साहब ने मुझे कल ये कुछ तोहफ़े दिए और जो उस्ताद ग्रामी थे उन्होंने ये एक सिपारा है जिसको मैं चाहूँगा कि आप लोग ख़रीद लें जब तक आपके इदारा पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड आपको कोई किताब नहीं लेके देता। तो इसमें ये देखें, ये मुझे मिला है, आप मेरे उस्ताद ग्रामी ने मेरा नाम लिखा और बाकायदा मुझे ये पेश किया आप लोगों के लिए। मैंने अपने इस पे जो जहाँ से ये मिलता है उसका पता भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी देख लें। पूरा आ गया सामने बेटा, ठीक है। तो ये देखें, इसमें ये कितनी ज़बरदस्त किताब है। ये जो नाम है ना बेटा अब्दुल जब्बार शाकिर का, मेरे उस्ताद ग्रामी मुनव्वर बिन सादिक साहब ने एक दफ़ा मुझे इनके पास भेजा और ये जो तकरीत है इसको हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ मशीर वफाकी शरीय अदालत पाकिस्तान ने इसको पर तकरीत लिखी है। तो ये जो किताब है ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये देखें, ये कोई मामूली किताब, आम किताब नहीं है। मैं अगर इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो उसकी वजह है कि बहरे समंदर इनको कहा जाता है। अब्दुल रहमान ये साहब है, मैं आपको इनके राइटर का नाम भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं आपको जो किताब रिकमेंड कर रहा हूँ वो कोई आम किताब नहीं है, वो एक शानदार किताब है। इससे इस्तेफादा करने का तरीका मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप लोग जब इस किताब को ख़रीदें तो फिर इसका नाम है मिसबाहुल कुरान। तो मिसबाहुल कुरान को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए, दो असलूब इख्तियार किए। ऊपर करो बेटा, थोड़ा सा ऊपर करो, आगे ऊपर का मतलब है सीधा करो इसको कैमरे में। ये देखिए, दाएं तरफ पहले सफ़े पर कुरानी अल्फाज को अलग अलग लिखा गया है। ब्रेकअप करके खानों में दर्ज किया गया, हर लफ्ज़ के अज्जा को अलग अलग रंग देकर तर्जुमा वाज़े किया गया है। अगर किसी लफ्ज़ में आप बेटा देखिए कि गलती तो नहीं हो रही, समझ आ रही है, पढ़ा जा रहा होगा तो गलत आ रहा है तो आप सही कर, नहीं बेटा वो उल्टा ही आएगा। जब तस्वीर आएगी ना तो फिर सीधा आएगा। बस सिर्फ ये देखें कि फ़ोटो सही बन रही है। अगर किसी लफ्ज़ में एक अलामत इस्तेमाल हुई है तो उसे सुर्ख रंग और दो अलामतों की सूरत में दूसरी अलामत को नीले रंग में ज़ाहिर किया गया है।
तर्जमा में रंगों का इस्तेमाल पुराने अल्फाज के मुताबिक किया गया है, बाद अल्फाज की ज़रूरी वजाहत भी हाशिया में कर दी गई है। इस सफ़ा पर इस्तेमाल होने वाली अलामात की तफसील मुअल्लमुल कुरान शार्ट कोर्स और मिफ्ताहुल कुरान में बयान की जा चुकी है। अगर मिसबाहुल कुरान के मुताले से कबल इन अलामात को समझ लिया जाए तो फिर ये समझ पहली किस्म उन अल्फाज की है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिल्कुल उसी तरह या मामूली फ़र्क के साथ उर्दू बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे अल्फाज कमो बेश 65% हैं। 65% ऐसे 65% अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज को स्याह रंग में ज़ाहिर किया गया है। जो आम इस्तेमाल में उर्दू में होते हैं उसको किस रंग के लिए इस्तेमाल किया गया है जी, ब्लैक कलर में इस्तेमाल किया गया है। दूसरी किस्म के अल्फाज वो हैं जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि कसरत इस्तेमाल के बायस खुद ब खुद याद हो जाते हैं। इसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। ये अल्फाज अंदाज़न 20% हैं और इन्हें नीले रंग में जाहिर किया गया है। काले रंग के कौन से हैं? ऐसे अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। दूसरे कौन से 20% कौन से हैं? जो कसरत इस्तेमाल में बार बार इस्तेमाल होंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इनको किस रंग में इस्तेमाल किया गया? नीले रंग में। सिर्फ 15% ऐसे अल्फाज हैं जो खालिस अरबी के हैं। सिर्फ कितने? 15%। इनको सुर्ख रंग में इस्तेमाल किया गया है। तो बेटा ये पारा इतना ज़बरदस्त है और इसके राइटर का नाम, इसके मौलिफ का नाम मैं दोबारा आपके सामने पेश करता हूँ। ये इसके मौलिफ हैं। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 1992 में आया तो उसके बाद जब हम 93 या 94 में फारिग हो रहे थे तो उन दिनों हमें जो अरबी पढ़ाते थे वो अब्दुल गफूर मदनी साहब थे। तो उनके भाई भी यहाँ आए, अब्दुल रहमान ताहिर साहब। हम अब्दुल गफूर मदनी साहब के दीवाने थे, उनसे पढ़ते थे, अरबी के कोर्सेज किए। लेकिन उनका भाई जो है वो उनसे भी ज़्यादा, बेटा थोड़ा सा देखो, सीधा करो, सीधा करो या ऊपर कर दिया करो, सीधा करो। उनका भाई जो है, हम वो ज़रा इतने खूबसूरत नहीं थे ऐसी बात नहीं है, मतलब नौजवान में आदमी खूबसूरती का दीवाना होता है। तो उन्होंने, मैं आपको अगर इसके पहले आपके सामने पेश करूं तो आपको नजर आएगा कि ये कितनी शानदार किताब है। ये देखें, जो अल्फाज इधर दिए गए हैं उनको साइड पर उसकी तशरीह या उसको समझाया गया है। जब आप ये पढ़ते हैं, और एक और चीज़ देखें, मोबाइल को अगर आप खोलते हैं तो उस पर लिखते हैं मिफ्ताहुल कुरान। क्या लिखते हैं? मिफ्ताहुल कुरान। मिफ्ताहुल कुरान में जब आप नेट पे खोलते हैं तो मिफ्ताहुल कुरान जो है वो लिखेंगे तो काले रंग का ये आएगा। पहले ये काले रंग का होता था, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ आएगा मिफ्ताहुल कुरान, देखें ये ऐसे, लेकिन वो काले रंग का होगा, ठीक है। और उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताकि अगर मैं जब तक आपकी किताबें नहीं आ जाती या पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड आपके लिए किताबों पर रेज नहीं करता। मेरी अभी प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई है, प्रिंसिपल साहब ने एक ही बात कही है कि जो बच्चे हैं वो किताबें खुद खरीद लें। तो बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको खरीद लें। अगर आप यहाँ जाके खरीदना चाहें आपकी मर्जी है। लैंडमार्क कहाँ करके है ये बता देता हूँ। जब आप नहरों नहर जाते हैं और सदीक सेंटर की तरफ मुड़ते हैं तो पैसी का दफ्तर आता है, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो मिनिस्टर है वो वहीं बैठता है पैसी के दफ्तर में। पंजाब इंस्टीट्यूशन, पंजाब सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में, उससे थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे नहर के किनारे जफर अली खान रोड बनता है। तो लैंडमार्क प्लाजा है, लैंडमार्क प्लाजे के अंदर जो है वो बेसमेंट में ये किस नाम से, अल-बलाग के नाम से है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसकी अहमियत से भी वाकिफ हो गए होंगे। और वक्त की ज़रूरत है बेटा। कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है
जो भी इसके साथ जुड़ जाता है वो कामयाबी हासिल कर लेता है। जो भी कौमें कुरान पाक पर अमल करती हैं उनको अल्लाह ताला अरूज देते हैं। इनकलाब किताब इनकलाब है ये। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर जो कम हिम्मती और थोड़ा सा बेअमली आ गई है, जो आप मेहनत आप करने नहीं पाते, या आप थोड़ा सा इस बात को अहमियत को नहीं जानते कि आप कितने ज़्यादा अहम लोग हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपनी अहमियत का पता चले और आप कुरान से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप सबसे अच्छे इंसान बनना चाहते हैं इस दुनिया के, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लम कुरान, तुम में से बेहतरीन कौन है जो कुरान पाक सीखता है या सिखाता है। तो हम खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हमारी कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ और बाकायदा एक मजमून के तौर पर कुरान पाक को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले तो हम सिर्फ सूरह अनफाल ही पढ़ते थे, अब हम 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां ये 8 सुपारे हमने तर्जमे के साथ सीखने हैं। तो चूँकि मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है, इसलिए मैं आप लोगों से 1 महीना हो गया जब से मैं यहाँ आया हूँ। 25 तारीख को मैं आया था और आज 24 तारीख हो गई है। कल मेरा पूरा महीना हो जाना आपके साथ, और 1 महीने में मैंने आपको हर दफ़ा हर रोज़ एक ही बात कही है कि बेटा कुरान पाक के साथ जुड़े। मैं आपको जिस अंदाज में पढ़ाता हूँ, मेरे असातिज़ा कराम बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही। डॉक्टर आसिफ खान भी मेरे उस्ताद हैं, आपको डॉक्टर आसिफ खान साहब से भी मैं सीखता रहा हूँ और अब भी वो मुझे सिखाते हैं। कमरे में आने से पहले भी सिखा रहे थे। मैं सीखता रहता हूँ, पढ़ाने के तरीके सीखता रहता हूँ, पढ़ने के तरीके सीखता रहता हूँ। तो बेटा आप भी तालिब इल्म बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़िंदगी में या तो तालिब इल्म बन जाए या फिर उस्ताद बन जाए, या सीखने वाले बने या सिखाने वाले, तीसरी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए एक और हदीस मुबारक मैं आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि उतलिबुल इल्मा मिनल महदी इलल्लाह, माँ की गोद से निकलकर आप माँ की गोद में आते हैं और आते साथ जो है वो अपने दूध बिठाने के लिए अपनी माँ की छाती चूसना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आपको कुछ सिखाता नहीं, अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये रखी हुई है चीज़, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपने सारी उम्र सीखना है, जब आपने सारी उम्र सीखना है तो फिर सीखते सिखाते रहे। हम जब यूं ही एक बार मेरी सुन लें कि जब यूं ही हमने सीधा तो करो, यूं ही हमने तर्जुमा कुरान पाक सीख लिया, जब हमने सूरह अनफाल का तर्जुमा कर लिया, उसके बाद फौरी तौर पे उससे पहले आप सुपारे ले आए, आप कुरान पाक ले आए। सुपारे ये आपको मैंने बताया, आप में से कौन कौन ये चाहेगा कि उसके पास ये सुपारे हों? आप भी चाहते हैं? सारे चाहते हैं। तो बेटा कुछ करने नहीं, ये क्या साइड पे नहीं, आपने उनको इशारा जो ये किया है वो क्या है? नहीं, ये क्या किया? जब मैंने कहा कि कौन कौन चाहता है तो आपने कहा कोई नहीं, ये क्या है? और छोने ये डुगडुगी में जाते हो, हम बंदर है, आप हमें डुगडुगी में चाहोगे? वी आर टीचर्स बेटा। या ये साबित करें कि मैं गलत कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं, या वो करें। कल मैंने बच्चों को कहा है कि जो बच्चे रोज आना चाहते हैं वो प्रिंसिपल साहब से एप्लीकेशन लिखवा दें, क्योंकि 50% बच्चे नहीं आ रहे। जब 50% नहीं आ रहे, कुछ सीटें खाली हैं, तो अगर आना चाहें तो उनकी मर्जी है। तो हमारी नजर